Welcome everyone. So in this video we'll be studying the ancient ports of India. This has been an important topic in the past. इसमें से multiple questions आ चुके हैं पहले. So in this video we'll look at all the ancient ports, but इस बार हम एक level deep जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि ये port कौन से rulers use करते थे, उनका location of course देखेंगे, और if they are on a river estuary तो हम देखेंगे कौन से river पे था. तो ये तीन चीज़ें हम ports के बारे में देखेंगे, उनका location map पे mark करेंगे. So I advise you, I suggest you to keep a map with you. आप map पे मेरे साथ साथ mark कर लो, और जो मैं बता रहा हूँ वो छोटा छोटा वहीं पे लिख लेना, तो आपको 2 बार में ये पूरा याद हो जाएगा. ऑल्सो मैंने एक चीज़ की है कि हम इनलैंड पोर्ट्स और जो कोस्टल पोर्ट्स ये दोनों मार्क करेंगे अलग अलग. एक बार हम कोस्टल पोर्ट्स सारे मार्क कर लेंगे, फिर हम इनलैंड सारे मार्क कर लेंगे, तो आपको अलग अलग ये दोनों याद भी रहेंगे और आपको बार बार पेंसिल का कलर ये वो चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो एक बार में हम पहले सारे कोस्टल पोर्ट्स मार्क कर लेंगे. सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू इट. तो पहले हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेस्ट कोस्ट राइट अवे. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक खंबत पोर्ट, ठीक है. तो कुछ इसमें मैं नॉट सो फेमस पोर्ट्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं वो क्या पूछ ले. तो यहाँ पे कहीं बिटवीन नर्मदा एंड तापी एक पोर्ट है विच इज़ खंबत पोर्ट, ठीक है. अब देखो ये कौन से रूलर्स यूज़ करते थे. मेजरली सोलंकी रूलर्स या फिर चालुक्य रूलर्स, ठीक है. ये इनका मेजरली यूज़ करते थे. सो दैट्स द फर्स्ट पोर्ट दैट वी मार्क्ड, ठीक है. अब इसके बाद हम सीधे नीचे आ जाते हैं मुंबई के पास. यहाँ पे देखो एक पोर्ट है विच इज़ कॉल्ड सोपारा, ठीक है. अब ये सोपारा जो पोर्ट है ये सातवाहना डायनेस्टी का है. और अभी याद रखना हम कोस्टल पोर्ट्स मार्क कर रहे हैं पहले. दीज आर ऑल कोस्टल पोर्ट्स. इनलैंड पोर्ट्स भी हैं कुछ इसी के आसपास, वो हम सेकंड गो में मार्क करेंगे. अब इसके बारे में आप एक छोटी सी बात याद रख सकते हो. एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है यहाँ पे, वसई क्रीक, ठीक है. तो ये भी एक जस्ट पेरिफेरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया हमारा दूसरा पोर्ट. नाउ विल गो टू द थर्ड वन. अब हम सीधे जाएंगे डाउन साउथ. यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे. यहाँ पे कहीं यहाँ थोड़ा सा इससे नीचे यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे पेरियार रिवर है वहाँ पे एक पोर्ट होगा आपका मुजिरिस, ठीक है. मुचीरी भी बोला जाता है इसको. दिस इज़ ऑन दी पेरियार रिवर का एस्टुअरी जो है उस पर. एंड दिस वाज अ चेरा किंगडम पोर्ट, ठीक है. तो ये हमारा तीसरा पोर्ट हो गया. अब हम इस तरफ आते हैं अपने वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे. तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा नीचे तमिलनाडु में यहाँ पे आपको मिलेगा कोरकई पोर्ट, ठीक है. ये कौन सी रिवर पे है. दिस इज़ ऑन द तमीरपरनी रिवर, ठीक है. ये याद रखना. एंड दिस वाज प्राइमरीली अ पांड्या किंगडम पोर्ट, ठीक. अब कंटिन्यूइंग ऑन दी अदर पोर्ट्स विच आर इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ठीक है. यहाँ पे देखो एक मेजर पोर्ट होगा जो हम सब जानते हैं, ये पेपर में एक्चुअली में आ चुका है, विच इज़ द पुहार और पूमपुहार और दी कावेरीपट्टनम पोर्ट. नो डाउट दिस इज़ ऑन दी कावेरी रिवर एस्टुअरी, ठीक है. और ये प्राइमरीली चोला पोर्ट था. अब देखो इसके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देयर इज़ अनदर पोर्ट विच इज़ कॉल्ड नागपट्टनम, ठीक. दिस वाज अगेन अ चोला पोर्ट. अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो मैं ये रिवर का नाम बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये पोर्ट इनलैंड है, हम कोस्टल पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. दीज पोर्ट्स आर ऑन द एस्टुअरीज ऑफ दिस रिवर्स और अराउंड दी माउथ्स ऑफ दिस रिवर्स वेयर दे मीट. तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है. एंड हियर समवेयर स्टिल इन तमिलनाडु देयर इज़ अ लेस फेमस बट स्टिल इम्पॉर्टेंट पोर्ट विच इज़ महाबलीपुरम और मामल्लपुरम. दिस वॉज अ पल्लवा डायनेस्टी पोर्ट, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. सो मूविंग ऑन, अभी हम धीरे से और आगे बढ़ेंगे. विल मूव टूवर्ड्स अ बिट नॉर्थ, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ना एक पोर्ट है विच इज़ नॉट दैट मच डिस्कस्ड. ये आपका आएगा यहाँ पे इनसाइड द प्रेजेंट डे उड़ीसा, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड द पल्लूर पोर्ट, ठीक है. अब एक यहाँ पे रिवर है ऋषिकुल्य रिवर, ये उसके एस्टुअरी पे आता है, ठीक है. ऋषिकुल्य रिवर अगर आपने सुना है, आई होप आपने सुना होगा, दिस इज़ फेमस ऑलिव रिडली टर्टल जो है उसके नेस्टिंग ग्राउंड्स के लिए फेमस है, ठीक है. दिस वाज अ कलिंग डायनेस्टी पोर्ट, ठीक है, कलिंग डायनेस्टी. अब देखो यहाँ पे हमारे जो है जितने भी कोस्टल पोर्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए अब, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि जो थोड़े इनलैंड पोर्ट्स थे जो डायरेक्ट कोस्ट पे नहीं होते बट थोड़ा सा किसी रिवर चैनल से वो कोस्ट से कनेक्टेड हैं. अब इसमें देखो यार एक इम्पॉर्टेंट आपका पोर्ट है
जो कि वैसे मतलब हम और एंशियंट पास्ट में जाके अपने पढ़ते हैं, विच इज़ लोथल, है ना। लोथल सबको पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑन द कोस्ट, इट इज़ अ लिटिल बिट इनलैंड, जो कि आपको कोस्ट से यहाँ पे कनेक्टेड होता है विया द साबरमती रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साबरमती रिवर, ठीक है, तो ये याद रखना। सेकेंड, अब जो इनलैंड पोर्ट हम पढ़ेंगे, इट इज़ द भरूच पोर्ट विच इज़ हियर समवेयर इन गुजरात नियर द गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है। सो दिस इज़ योर भरूच पोर्ट। अभी देखो ये जो नर्मदा रिवर है ना, उस पे पड़ता है ये, उसके बैंक पे पड़ता है ये, सॉरी इसके लिए ऐसा रहता है नर्मदा रिवर। एंड ये कौन यूज़ करते थे प्राइमरीली, सातवाहनास का पोस्ट था उनका, वेस्टर्न सतरप जो था उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था उनके लिए। द अदर वन दैट विल सी इज़ नियर सोपारा, बट थोड़ा सा इनलैंड, यहाँ पे कहीं समझ लो आप, जो प्रेजेंट डे थाने वगैरह होता है वहाँ पे है ये पोर्ट। इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द कल्याण पोर्ट, ठीक है। ये अगेन इट वाज सातवाहना पोर्ट, इनके लिए इम्पॉर्टेंट था ये। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ ऑन द उल्लास रिवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इनलैंड पोर्ट। अभी एक इनलैंड पोर्ट हम यहाँ पढ़ेंगे तमिलनाडु में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये आपने सुना होगा, सबको पता होगा ये, विच इज़ दी अरिकामेडु पोर्ट, ठीक है। सो दिस वी ऑल नो ऑफ दिस, ये एक चोला पोर्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे रिवर या कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या जहाँ पे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर आई एम स्किपिंग दैट नॉलेज, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये हवा में था ये पोर्ट, इट मस्ट बी ऑन समवेयर, बट ये नॉलेज थोड़ा सा या तो ईजिली अवेलेबल नहीं है या कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। एंड वन ऑफ द लास्ट पोर्ट दैट विल सी इज़ द ताम्रलिप्ति पोर्ट। ये आपने हिस्ट्री में ज़रूर, एंशियंट हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ के रखा होगा। दिस वॉज वेरी मच यूज्ड बाय मौर्य एज वेल एज गुप्ता रूलर्स। इस पे एक पास्ट में क्वेश्चन भी आ चुका है, आपने देखा होगा। तो दिस पोर्ट वॉज यूज्ड फॉर दी सम आई थिंक वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्रेड, ऐसा कुछ तो एक PYQ इस पे आया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस वन इज़ अगेन एन इनलैंड पोर्ट। जैसे हमने देखा एक रूपनारायण रिवर है, उस पर यह है विच देन जॉइन्स इन टू दी हुगली। हुगली तो सबको पता है, सो हुगली भी आए तो आप मार सकते हो, रूपनारायण कभी आ जाए तो भी सही होगा। सो दीज वर ऑल द एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन अ 3 to 4 minute वीडियो दैट आई वांटेड टू कवर। अभी हम इसको अच्छे से आप अपने तरफ से मार्क कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। 2 से 3 बार अगर इसको आप बैठ के रिवाइज़ कर लोगे, आप कभी नहीं भूलोगे ये चीज़। जस्ट मार्क ऑल ऑफ दीज, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।